हेलो फ्रेंड्स। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैंने आपको बताया था कि डेटा साइंस क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होती है और कितने टाइप्स की मशीन लर्निंग होती है। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं आपको इस लेक्चर में बता दूंगा कि कितने टाइप्स की मशीन लर्निंग होती है। तो चलते हैं आज का सेकंड लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कितने टाइप्स की मशीन लर्निंग होती है। वैसे तो मैं अपनी पहली वीडियो में कवर कर चुका था कि कितने टाइप्स की मशीन लर्निंग होती है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि कितने टाइप्स की मशीन लर्निंग होती है। पहली होती है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। दूसरी होती है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। और तीसरी होती है री मशीन लर्निंग। वैसे मैं आपको काफ़ी डिटेल में बताया था मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होती है, री मशीन लर्निंग क्या होती है। अगर आप मेरा पहला यूट्यूब वीडियो देखना चाहें तो आप वहाँ देख सकते हैं और जान सकते हैं डीप में कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होती है, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या होती है, री मशीन लर्निंग क्या होती है। तो चलिए आज का हम टॉपिक कवर करेंगे सुपरवाइज लर्निंग काफ़ी डेप्थ में। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। तो दोस्तों सुपरवाइज जैसे मैं बता दूं, सुपरवाइज मशीन लर्निंग में एक आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया गया होता है। तो जैसे कि डिपेंडेंट एक आपको बताना चाहता हूँ, मैं फिर से आपको बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। इन सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग we have given dependent as well as independent वेरिएबल। बैड हैंड राइटिंग के लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने जैसे बताया था कि लास्ट लेक्चर में कि हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। सपोज़ कीजिए मैंने आपको लास्ट टाइम आपको सीजीपीए का शायद सीजीपीए से सैलरी प्रिडिक्ट करना का बताया था कि मान लीजिए कोई कॉलेज कैंपस में प्लेसमेंट के लिए कोई कंपनी आती है, तो वहाँ पर क्राइटेरिया सेट करते हैं कि इतने सीजीपीए वाले को हम इतनी सैलरी देंगे। सपोज ये है सीजीपीए इज सैलरी पैकेज। तो जिसका 6 सीजीपीए है, आप सपोज कीजिए उसको कंपनी देगी 2 एलपीए का पैकेज। जिसका आप कह सकते हैं 6.5 है, उसको देगी अराउंड 2.4 एलपीए का पैकेज। जिसका 7 सीजीपीए है उसको कंपनी देगी 3.5 एलपीए का पैकेज। अब आपको क्या करना है, मशीन लर्निंग की मदद से आपको सैलरी प्रिडिक्ट करनी है उन उस सीजीपीए की। बताता हूँ मैं आपको, एक मिनट। हाँ, तो ये दोस्तों ये मान लीजिए ये आपका सीजीपीए है। हमें कंपनी ने क्राइटेरिया सेट कर रहा है कि जिसका
CGPA है उसको इतनी सैलरी देंगे, जिसका 6.5 है उसको 2.4 LPA का पैकेज देंगे, जिसका 7 CGPA है उसको 3.5 LPA का पैकेज देंगे। ये ये हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे मैंने आपको बताया ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हम प्रिडिक्ट करेंगे। ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब सपोज कीजिए आपको हमने दे रखा है, अब कंपनी पर डेटा है जिसके पास का जिसका 6 CGPA है, 6 CGPA है, जिसका 6.5 है, जिसका 7 है। अब आपको प्रिडिक्ट करना है पैकेज जिसका CGPA है 8 है, जिसका सपोज कीजिए CGPA 8.3 है, जिसका 9 है। तो ये जो हमें प्रिडिक्ट करना होता है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जो हमें प्रिडिक्ट करना होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो डेटा दिया गया होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं और डीप में चलते हैं हम थोड़ा आज। तो इसमें हमें जो ये तो आपका, अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में हमें प्रॉब्लम किस टाइप की दी गई होती है, आपको कैसी प्रॉब्लम दी गई होगी। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, इसमें आपको दो टाइप्स की प्रॉब्लम दी गई होती है दोस्तों। पहली प्रॉब्लम देते हैं रिग्रेशन, दूसरी दी देते हैं क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन में भी क्या होता है आपका, एक होता है सिंपल रिग्रेशन, एक स्पेलिंग गलत हो गई दोस्तों, ठीक कर लेता हूँ। इसको इरेज कैसे करेंगे। हाँ, तो एक होता है सिंपल लीनियर, सिंपल रिग्रेशन होता है, सिंपल रिग्रेशन। दूसरा होता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन। और इधर क्लासिफिकेशन में होता है एक बाइनरी क्लासिफिकेशन। दूसरा होता है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों सिंपल रिग्रेशन ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें आपको जब CGPA दिया गया होता है और CGPA से सैलरी प्रिडिक्ट करनी होती है, तो यहाँ पर आपको एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल रिग्रेशन हो गया। मल्टीपल रिग्रेशन में क्या होता है कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिए गए होते हैं, उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आपको अपना डिपेंडेंट वेरिएबल प्रिडिक्ट करना होता है। सपोज ये आपको बताऊंगा, इसका एक डीप में केस स्टडी करेंगे। हाउसिंग डेटा सेट, हाउसिंग डेटा सेट जिसमें आपको बहुत सारा डेटा दिया गया होगा, बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिए गए होंगे,
उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल से आपको हम क्या करेंगे, हाउस के प्राइस प्रिडिक्ट करेंगे। ये आप अपने रिज्यूम में भी शो कर सकते हैं केस स्टडी में। ठीक है, हाउसिंग डेटा सेट पूरा डिप्थ में इसका मैं आपको कोडिंग सिखाऊंगा, कोड से आपको प्रिडिक्ट करना सिखाऊंगा। ठीक है, और बाइनरी क्लासिफिकेशन में क्या दिया होता है, जैसे कि यहाँ पर हम रिग्रेशन प्रॉब्लम, यहाँ पर जैसे कि हम सैलरी प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। तो मान लीजिए सैलरी किसी की 4 लाख है, ठीक है, किसी की 5 लाख है। ठीक है, ऐसे ये रनिंग में है दोस्तों, किसी की 5.5 लाख भी हो सकती है। तो ये आपको इंटरव्यू पूछ सकता है कि रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में क्या फ़र्क होता है। तो रिग्रेशन में क्या होता है, जो हमारा डेटा जो दिया गया होता है हमें, जो डिपेंडेंट वेरिएबल दिया गया होता है, ये क्या होता है, कंटिन्यूस वेरिएबल इसे कहते हैं। कंटिन्यूस वेरिएबल ये 4 लाख भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है, 3,30,000 भी हो सकता है, 3,25,000 भी हो सकता है। तो ये रनिंग में है, ये सैलरी जो आपकी होती है किसी की फिक्स नहीं होती है, सबकी रनिंग में होती है। ठीक है, ये रिग्रेशन होता है। और क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जैसे ट्रू फॉल्स, यस नो, पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्लासीफाई कर रहा होता है। ठीक है, 0 1 1 2 या 1 2 3, तो ये क्लासिफिकेशन होता है। ये डेटा टाइप के सेट होते हैं। ये इंटरव्यूअर कभी पूछ लेता है कभी कभी आपसे कि रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में क्या फ़र्क होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि रिग्रेशन क्या होता है, उसमें डेटा सेट रनिंग में होता है। आप एग्जांपल दे सकते हैं, एज का भी दे सकते हैं, किसी की एज 1 होती है, सॉरी किसी की एज 10 साल होती है, किसी की 20 साल होती है, किसी की 30 साल, किसी की 35 साल, तो ये रनिंग में हो रहा है। ठीक है, और क्लासिफिकेशन क्या होता है, यस नो, ट्रू फॉल्स, 0 1, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब मैं आज बताऊंगा रिग्रेशन प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक मेथड है, लीनियर रिग्रेशन। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिग्रेशन। मतलब वही आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, सब वो आपका रनिंग में होगा। सैलरी दी गई होगी, किसी की 3,25,000, किसी की 3 लाख, किसी की 2.5 लाख, किसी की 2 लाख, किसी की 4 लाख। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम करेंगे इसे लीनियर रिग्रेशन से। लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम होती है दोस्तों एक, लीनियर रिग्रेशन। जब मैं आपको कोडिंग सिखाऊंगा, कोडिंग करूंगा, तो एकदम सिंपल वे में सिखाऊंगा कि आप पहली बार में ही समझ जाएंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो आप बार बार देखिए। अगर तब भी समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपका डाउट है क्लियर कर सकूं। जो ये दोस्तों लीनियर रिग्रेशन होती है प्रॉब्लम, ये है इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में आसान होता है इसको, इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल एंड एलिगेंट। ठीक है, जैसे मैं आपको बता सका हूँ कि जो लीनियर रिग्रेशन है, इसमें भी कई तरह के आपको प्रॉब्लम मिलती है। एक मिलता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। दूसरा मिलेगा आपको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तीसरा मिलेगा आपको पॉलिनोमियल रिग्रेशन। इसमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, इसमें सिर्फ आपको एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया गया होगा।
जैसे मैं हमारा सीजीपीए और सैलरी का केस था, सीजीपीए दी गई होती है तो उससे आपको सिर्फ सैलरी प्रिडिक्ट करनी है। ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ दोस्तों, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज गिवन। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर गिवन। और जो ये पॉलिनोमियल रिग्रेशन है ये आपको आगे चल के मैं बताऊंगा कि ये एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा डेप्थ में कि व्हाट इज पॉलिनोमियल रिग्रेशन। इसको हम आगे के लिए छोड़ते हैं। तो दोस्तों ये चलते हैं, आज हम कवर करते हैं पहले सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, जिसे कह सकते हैं लीनियर रिग्रेशन। तो दोस्तों इंटरव्यू और आपसे पहले आपसे पूछता है, कोडिंग आपकी बाद में आती है, ठीक है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बाद में देते हैं सेकंड राउंड या थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू में। जब आप बैठते हैं तो पहले पूछ देखता है कि जो सामने कैंडिडेट है उसको क्या इस टॉपिक के बारे में डेप्थ में नॉलेज है नहीं है। वो आपसे ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन पूछता है, मैथमेटिकल इंट्यूशन जो इसके पीछे का जो लॉजिक होता है वो पूछता है। तो आज जानते हैं कि हम ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन देखेंगे, इसके पीछे ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन क्या है, पीछे बैकग्राउंड क्या होता है, इसमें क्या चल रहा होता है पीछे। तो ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन पढ़ते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन ऑफ मल्टीपल ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन। जियोमेट्रिकल जियोमेट्रिकल इंट्यूशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन। ओके, तो दोस्तों ये आप समझिए, ये ग्राफ है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, F1 आपका ये वेट है, F2 आपकी हाइट है, ये आपका अलग अलग डेटा सेट दिए गए हैं। जिस पर्सन की सपोज वेट इतना है तो उसकी हाइट इतनी होगी, वेट इतना है तो हाइट इतनी है। ये डेटा सेट दिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के। तो हम लीनियर रिग्रेशन में क्या करते हैं, हम एक बेस्ट फिट लाइन फाइंड करते हैं, बेस्ट फिट लाइन फाइंड करते हैं, बेस्ट फिट लाइन फाइंड करते हैं जो डिफाइन करती है रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। ओके, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। वेट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हाइट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। सो इन नटशेल में हम कह सकते हैं, जब इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा तो आप कह सकते हैं कि इन लीनियर रिग्रेशन we find the best fit line that's define the relation between dependent and independent variable। ये दोस्तों इसका ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन है। सिंपल वर्ड्स में कोई पूछे कि क्या होता है बताइए आप लीनियर रिग्रेशन का ज्योमेट्रिकल इंट्यूशन, ठीक है,
अब इसको थोड़ा डिप्थ में जानते हैं। ठीक है। आप आप सबने लाइन की इक्वेशन तो पढ़ी होगी कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें हमारा, एक मिनट, m होता है स्लोप, c होती है इंटरसेप्ट वैल्यू। तो हमारे, जो अभी मैंने आपको ग्राफ दिखाया था जिसमें हाइट एंड वेट था, इस केस में हमारा y हो गया आपके हाइट जो हम प्रिडिक्ट कर रहे थे, x हमारा हो गया वेट। ठीक है दोस्तों। तो अगर m हमें m फाइंड करना होता है, c फाइंड करना होता है, वेट दिया गया होता है, ठीक है, वेट गिवन था, तो अगर हम ये फाइंड कर लें और ये फाइंड कर लें, उसकी मदद से हम हाइट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ मैं आपको। एक दूसरी भी लाइन की, आपने लाइन की इक्वेशन पढ़ी होगी दोस्तों, जनरल लाइन ऑफ इक्वेशन। दूसरे एग्जांपल लेने से पहले आपको एक और लाइन के इक्वेशन में आपको बताना चाहूँगा। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जिसे कहते हैं, ए एक्स वन बी वाई वन सी इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन वेयर x1 and y1 are variable and a and b are slope value। और जो c है हमारा, वो है कांस्टेंट वैल्यू और इंटरसेप्ट वैल्यू। अब जैसे कि हमने अपना एग्जांपल लिया था हाइट एंड वेट का, आप सपोज कीजिए ये हमको प्रिडिक्ट करनी है हाइट। एक, कुछ हमें प्रिडिक्ट करनी है हाइट। क्या हो गया दोस्तों, माफ करना। ये हो गया हमारा वेट, इधर हाइट क्या है हमारे वाई, ये हमारा हो गया सी, ये हो गया हमारा एम, ये हमारा हो गया x1 जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, एम हमारा हो गया इधर, ये अभी मैंने आपको बताया था, एक मिनट, एम हमारा है स्लोप वैल्यू, ये स्लोप वैल्यू हो गया, सी हमारा हो गया इंटरसेप्ट वैल्यू।
ये आगे आपको मैं पूरा कोडिंग से आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा प्रॉब्लम, जहाँ सीजीपीए दिया गया होगा, सीजीपीए की मदद से हम सैलरी प्रिडिक्ट करेंगे। तो दोस्तों दूसरा भी एग्जांपल आपको मैं एक लेके दिखाता हूँ मैं, एक्सपीरियंस और सैलरी का। सपोज कीजिए ये रहा एक्सपीरियंस, ये रही सैलरी। ये हमें गिवन है, ये हमें प्रिडिक्ट करना है।